अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिज़रियात, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिज़नेस कोच। आज मैं वैसे बाहर आउटिंग पे आया हुआ था, बहुत रिलैक्स होना चाह रहा था क्योंकि आपको पता है ख़ास तौर पे जब आप बिज़नेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, इवन आप बुक्स पढ़ रहे हो तो यू नीड्स रिलैक्सेशन, क्योंकि आपके ज़हन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए होती है और वो रिलैक्सेशन उस टाइम मिलती है जब आप कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा काम करें जो ख़ास तौर पे आपके दिल को सेटिस्फाई करे और आप कोई छोटी सी एक्टिविटी कर लें, या आप आउटिंग में चले जाएं, या अगर आपको कोई गेम अच्छी लगती है तो मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे बेस्ट ये होता है क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर चला जाता हूँ, वॉक पे चला जाता हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम आता हूँ और वहाँ इवन आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, और आप लोगों के साथ मुझे लगा कि एक बेटर ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा, और डिस्कशन भी हो जाएगी कैजुअल, जो कि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। इसमें हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। सो बड़ा मज़ा आने वाला है आज के इस ब्लॉग के अंदर। तो पहले मेरे ख्याल में मैं ज़रा बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सो ओवरऑल वैसे यहाँ का माहौल जो है वो मुझे बड़ा पसंद आया है क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी है बैकग्राउंड। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। देखें, नॉर्मली जब हम बुक्स पढ़ते हैं या इवन हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं तो हमें स्ट्रेस, सिर्फ एक चीज़ हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकती है, वो है वो एक्टिविटी जो आपको आपकी नॉर्मल हैबिट्स से बिल्कुल अलग कर दे, आपके दिमाग को रिलैक्स कर दे। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हैं कि इस एक्टिविटी को करने से आपका दिल मुतमईन हो जाता है और आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उस एक्टिविटी को करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। यही वजह होती है कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। नॉर्मली आप अगर बहुत सारे ट्रेनर्स को देखें या इवन आप सर्च करें मुख्तलिफ ब्लॉग्स को या चीज़ों को सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने का सिर्फ एक और वाहिद तरीका है, और वो ये है कि वो काम करें जिसको करने में आपको मज़ा आ रहा हो। आपका जो स्ट्रेस है वो आसानी से रिलीज़ हो जाता है, आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, वो बड़ी आसानी से रिलीज़ हो जाती है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आज की जो हमारी जनरेशन है, चाहे वो न्यू जनरेशन हो या इवन हमारे जो भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, कोई भी है, हर एक शख्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इवन आप देखें, स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सर का दर्द, उसकी वजह से टेंशन इतनी ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये आ क्यों रहा है? बिकॉज़ हम वो रूटीन अपनी बना चुके हैं जो असल में हमें पसंद नहीं है, जिनको हम चाहते नहीं हैं, जिनको हम करना नहीं चाहते। रोज़मर्रा की चीज़ें ऐसी हमने बना ली हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो जब ऐसी चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो क्या होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक चीज़ को बार बार करके, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू डू दैट, बट आप उसको मजबूरी के तहत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए साथ में पैरेलल कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15, इवन आप हाफ एन आवर के लिए आउटसाइड आएँ, आप कोई ग्राउंड में जाएँ, वॉक करें, दोस्तों के साथ मिलें, जहाँ पे आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें। अगर तो आप ये काम करते हैं, बिलीव मी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसकी एक और जो बेनिफिट है, आप जब बाहर आउटिंग पे आते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? आपकी जो एज है नॉर्मली, देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एज का कंसेप्ट जो है, आपकी एज में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। आप ख़ास तौर पे मेंटली तौर पे स्ट्रेस में जब नहीं होते, इवन आपके बाल बहुत सारे लोगों के स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं और इवन उड़ भी जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके यहाँ नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा हमारी बॉडी का जो एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनमें बड़ा चेंज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इनको ख़त्म करना है, साइड पे रखना है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखा करें, कोई भी काम करना हो। ख़ासतौर पे आप जब बिज़नेस की प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग के लिए आपके माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, आप कोई भी प्लानिंग सही से नहीं कर पाएंगे।
आप कोई भी प्लानिंग जब सही से नहीं कर पाएंगे, मुझे बताएं कि आप बिजनेस को कैसे फिर कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप स्टेप्स उठाएंगे। आप जो भी उठा रहे होंगे वो रॉन्ग तरीके से हो रहा होगा, मतलब उसमें हो सकता है बहुत सारे आपने फॉल्स रख दिए हों, उसमें कोई गैप रख दिया हो। तो जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप स्ट्रेस में नहीं होंगे, तो आप डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, और यही बेस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे देख रहे होंगे, बेशुमार स्टूडेंट्स जिनको मैं डील कर चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को डील कर चुका हूँ, उनमें से 90% बच्चों का आजकल जो प्रॉब्लम है वो भी यही है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। हर बच्चा किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है, प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, और वो टेंशन में है कि जी किसी को टेंशन है पेपर की, किसी को टेंशन है आगे बढ़ने की, किसी को किसी बहुत सारी टेंशनें हमने दिमाग में पाली और बिला वजह पाली हुई है। मतलब हमें ये जो टेंशनें हमारे दिमाग में आती हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि इन प्रॉब्लम्स को, इन टेंशन्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से इनके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट कैन बी सॉल्व्ड एंड रिजॉल्व इजीली, अगर आप चीज़ों को सही तरह से सही डायरेक्शन में हैंडल करें। मैं फिर से आप लोगों से दोबारा ये बात करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है अपनी अगर आप लाइफ को रिलैक्स रखना चाहते हैं या अपनी लाइफ को इवन आप आसानी में लेकर आना चाहते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट तो आपके लिए यही है कि आप कोई आउटिंग की एक्टिविटी करना शुरू कर दें। छोटी भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक्टिविटी करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप रिलैक्स हों, जिसमें आप इंटरेस्ट फील करें, मज़ा आए, ऐसा लगे कि यार मैं कमाल हो गया, चाहे वो आधे घंटे के लिए भी हो, बट दैट मेक यू हैप्पी, वो आपको खुश करेगी। देखिए, हमें रिलैक्स होने का मतलब ये हमें दिल की खुशी चाहिए, हमें मेंटली तौर पे स्ट्रेस से रिलीज़ होने का सिर्फ वाहिद मकसद होता है। देखिए, जब आपका बॉडी रिलैक्स होगा, खुश होगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आपको टेंशन नहीं होगी। आपको पता है मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं स्ट्रेस तो लो ही ना किसी भी किस्म का, इवन मुझे लॉस भी आ जाए ना, तब भी मुझे एक पता है कि लाइफ में लॉस अगर आ गया तो हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। अगर मैं इस लॉस को देखकर बैठ गया, ओ माय गॉड मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये मैं और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहा हूँ, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लेकर जाऊँगा। सो व्हाई नॉट, मुझे क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए ना। तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाऊँगा, और सॉल्यूशन की तरफ जब मैं जाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं आगे की तरफ सोच रहा हूँगा कि यार मुझे आगे बढ़ना है, बड़े हाई लेवल पे जाना है। तो जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आपको स्ट्रेस आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपको स्ट्रेस आता ही नहीं है। और स्ट्रेस की एक और बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, वो हमारा गुस्सा भी होता है। आपको पता है, जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। अब वो दुनिया की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कहाँ निकाल रहे होते हैं, अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपनी फैमिली पे, कहीं कहीं तो ऐसा होता है अपनी बीवी पे भी आके गुस्सा निकालते हैं, लड़ाई झगड़े घर के हो जाते हैं, बहुत मसाइल आते हैं। सो ओवरऑल आज का जो ब्लॉग था, आज की जो वीडियो थी, इसका असल मकसद सिर्फ ये था, एक तो मैं चाह रहा था कि आउटिंग पे जाऊं, और दूसरा मैं चाह रहा था क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को भी साथ साथ गाइड करूं कि मैं क्यों जा रहा हूं, और आपको भी व्हाई नॉट, आपको बाहर निकलना चाहिए, अपनी लाइफ को रिलैक्स करना चाहिए और इस तरह के इन्वायरमेंट में बैठना चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल है, इतनी ज़बरदस्त एयर, फ्रेश एयर जो जब आपको मिलती है, बहुत बहुत ज़्यादा, सही बात है, रिलैक्स इंसान फील करता है। आएँ इस तरह से बाहर, आप लोग इवन कुछ छोटी मोटी गेम खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप स्क्वॉश खेलें, आप लॉन टेनिस खेलें, या आप इवन फुटबॉल खेलें, एथलेटिक्स, कुछ भी करें, बट आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी ज़रूर रखें। मेरे ख्याल में आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर नई वीडियो के अंदर हम मुलाकात करेंगे। चाहे वो बिज़नेस आइडिया हो, चाहे वो हमारी बिज़नेस डिस्कशन हो, या कोई ट्रेनिंग हो, या कोई इवन व्लॉग हो, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ आप लोगों में से जितने भी लोग नए हैं मेरे इस व्लॉग पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि इस तरह की बेशुमार वीडियोस जो आपकी लाइफ को आसान करने के लिए, आपको बिज़नेस आइडियाज़ देने के लिए, इवन आपको बिज़नेस को कैसे चलाना है उस पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, और ताकि हमारा जो नौजवान है ख़ास तौर पे, वो सही डायरेक्शन की तरफ मूव करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।